ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा विषय है कि मानव जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचते होंगे कि त्याग किस चीज़ का करना है। त्याग कोई ये नहीं कि हमें कोई घर बार छोड़ना है या परिवार को छोड़ना है। त्याग करना है अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनका त्याग करना है। आज क्या हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो त्याग भावना है? छोटी छोटी बात का मैं देखती हूँ, मैं भी संसार में रहती हूँ कि आज मनुष्य थोड़ा सा भी अपनी फैमिली के लिए या अपने आस पड़ोस के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकता कि अगर हमने किसी ने हमको छोटा सा काम कहा है, उस काम के लिए भी हम कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो ये भी अगर हम उसके समय पर काम आ जाते हैं, उसका कोई छोटा सा काम कर देते हैं, तो ये भी हम एक तरह से त्याग करते हैं। ये भी एक तरह से सेवा भाव रखते हैं उस आत्मा के प्रति। हर एक के प्रति अगर हम सेवा भाव रखेंगे तो कभी भी हम उसके काम के लिए उसको मना नहीं करेंगे। ये भी त्याग। और दूसरी बात है, त्याग हमें करना है अपनी बुराइयों का। हमारे अंदर बहुत छोटी छोटी कमियां हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं। हम सोचते हैं मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है, मैं तो जैसे परफेक्ट हूँ। देखा जाए तो हमारे अंदर छोटी छोटी कमियां कौन सी हैं? आलस आ जाना, गुस्सा आ जाना, या ईर्ष्या भाव रख लेना, या किसी की बुराई करते रहना। ये हमारे अंदर छोटी छोटी कमियां होती हैं। तो इसको निकालना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने पे ध्यान देते हैं, सारा दिन हम शरीर पे तो ध्यान देते हैं लेकिन अपनी आत्मा पे कभी भी ध्यान नहीं देते कि मेरे अंदर क्या बुराई है, क्या कमी है, उसको मैंने कैसे छोड़ना है। आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि आज क्या है, हमारा पूरा दिन जो है व्यर्थ के खाते में जाता है। व्यर्थ के, मान लो वैसे तो परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कि आपको 8 घंटा सोना है, 8 घंटा जो है बाबा की सेवा में लगाना है और 8 घंटा जो है घर का काम करना है। तो हम अपने आप से पूछे कि मैं इस चीज़ का बैलेंस रख के चलती हूँ। हम ज़्यादा समय हमारा 15 घंटे काम में जाते हैं, 5-6 घंटे सोने में जाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। समय क्यों नहीं है? अगर हम देखते हैं कि 2-2, 4-4 घंटे हम बातों में बैठे रहेंगे। बुजुर्ग और लेडीज़ को भी मैं देखती हूँ, भगवान का नाम लेने के लिए उनका मन ही नहीं लगता और ना ही उनको जाने के लिए समय है। और किसी की बुराई करने के लिए चाहे उनको 2 घंटे बिठा दो, बातों में बिठा दो। तो आप अपने आप को मन में ये पक्का कर लो कि मुझे थोड़ी देर जो है परमात्मा का ध्यान करना है, उसको याद करना है। अगर जैसे हम अपने आप पे ये ध्यान देंगे तो हम जो है अपने लिए समय भी निकाल पाएंगे। जो आज हम कहते हैं समय नहीं है, जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए हम समय भी निकाल लेते हैं। परमात्मा से प्यार करके तो देखिए, जब उससे प्यार करने लग जाते हैं तो समय, जब रात को भी नींद खुलेगी तो उसको याद करेंगे, दिन में भी काम करते हुए उसको याद करेंगे। कहते हैं ना, मीरा को इतनी लगन थी कि वो परमात्मा की याद में हर समय दीवानी रहती थी। तो परमात्मा कहते आप भी सच्ची मीरा बन जाओ, मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सारे कष्ट जो है दूर कर दूंगा। अब याद क्या करना है? याद करने की, वैसे मैंने कई वीडियो में परमात्मा का परिचय भी दिया है कि परमात्मा कैसे हैं और हम आत्मा कैसी हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। हम आत्माओं का रूप जो है ज्योति बिंदु है और परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। जब हम परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं तो उसके लिए ये नहीं कि हमारी आंखों के आगे हमें वो ज्योति स्वरूप आ जाएगा या परमात्मा का रूप आ जाएगा।
उसको जब हम याद करते हैं उसके लिए अभ्यास चाहिए। पहले आप 2 मिनट से शुरू कीजिए। आपके घर में जो पूजा रूम है उसमें 2 मिनट परमात्मा को याद कीजिए। जब उसको ऐसे याद करोगे, सुबह उठते ही पहले परमात्मा को कहिए कि हे भगवान, तेरा शुक्रिया जो आपने मुझे सब कुछ दिया। कुछ नहीं भी है तो भी कहो कि परमात्मा आपने मुझे सब कुछ दिया, दे ही रखा है। जिसके पास ये निरोगी तन है, अच्छा तन है और अच्छा मन है, तो उसके पास सब कुछ है। और जब ऐसे परमात्मा को थोड़ा सा याद करेंगे, त्याग की भावना रखेंगे, सबके प्रति शुभ सोचेंगे, तो आपका मन ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा। अभी जैसे मुझे ज्ञान में चलते हुए 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 10 वर्षों से मैं अपने अंदर ऐसा अभ्यास कर रही हूँ परमात्मा को याद करने का। 1 सेकंड में शरीर का भान हमें भूल जाता है। जैसे हम बैठते हैं मेडिटेशन में उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए, तो हमें जो है दुनिया की बातें और संसार की बातें कुछ भी याद नहीं आता है। बस अच्छे गुणों का चिंतन करना, कभी परमात्मा जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आप को महसूस करना, ऐसे महसूस करना कि हाँ मैं बिल्कुल लाइट स्वरूप हूँ, ये देह तो मेरी है ही नहीं। तो ऐसे जब हम चिंतन करने लगते हैं तो हमारा ये भी एक तरह से तपस्या है। त्याग पहले जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तपस्या ही बन जाती है। हर एक के प्रति हमारे जो ब्रह्मा बाबा थे इस संस्था के संस्थापक, तो उनके अंदर त्याग, तपस्या, सेवा बहुत थी। 60 साल की आयु में भी उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो एक इतनी बड़ी संस्था की रचना कर डाली। और ब्राह्मण कुल जिसको कहते हैं ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, तो ऐसी संतान, अडोप्टेड संतान पैदा कर दी जो बाबा के आज लाखों बच्चे। तो ऐसे मन में छोटी छोटी बातों का त्याग करेंगे तो त्याग को ही तपस्या कहा जाता है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप हट करके कोई पानी में खड़े हो जाना है या जैसे पहले सन्यासी करते थे जंगल में चले जाना है। तपस्या माना अपने अंदर जो है कुछ एक बुराइयों का त्याग करके हम अपने अंदर अच्छाई धारण कर लेते हैं, तो ये भी एक तपस्या है। और तीसरा है सेवा भाव। सेवा किसको कहते हैं? सेवा भाव अंदर रखना माना, जैसे हम देखते हैं अगर हम परमात्मा के घर से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ नहीं तो वहाँ हम थोड़ा सा सेवा भाव रखते हैं। या कोई आप देखते हैं संसार में इतनी दुखी आत्माएं, इतनी असहाय आत्माएं हैं, अगर आपने उसको 5 मिनट भी कुछ अच्छी बातें सुना दी, उसके मन को शांति दिला दी, तो ये भी सेवा भाव है। ऐसे नहीं अगर आपके घर में मान लो कोई आ गया, अगर कोई भूखा प्यासा अगर आ गया है, हम उसको थोड़ा सा कुछ खाने को दे देते हैं, तो ये भी एक तरह से सेवा भाव है। दान भी इसे कह सकते हैं। दान ये नहीं कि हमने किसी को हजारों रुपए दे दिए, लाखों रुपए दे दिए, तो वो दान होता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का भी दान कर देते हैं, जैसे अभी ठंड का समय है, किसी के पास स्वेटर नहीं है, किसी के पास जूते नहीं है, खाने को नहीं है, तो अगर आप ये सेवा कर सकते हैं, ये भी सबसे बड़ी सेवा है। तो ऐसे अपने मन को जो है अच्छी बातों से, अच्छी सेवा भाव से सजाते जाइए, तो आपकी लाइफ बहुत ही सहज और खुशमय हो जाएगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सदा ये कहेंगे कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ। तो आज बस इतना ही। ओम शांति।